स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं और हम जानेंगे सेंटेंस कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के काइंड्स हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा चुके हैं। आप देख सकते हैं काइंड्स डेफिनेशन हमने करा दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस का कितने पार्ट होते हैं और उसमें उस पार्ट का नाम क्या है। आइए देखते हैं। तो धीरे धीरे हम कुछ नया सीखेंगे। हम सेंटेंस के पैटर्न भी सीखेंगे कि कोई सेंटेंस बनानी हो तो हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, और इस तरीके से हम सेंटेंस को जानते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस दिया गया है, क्या है सेंटेंस। सेंटेंस हो गया। अब इसमें हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस है क्या। तो जैसे कि आप जानते होंगे सेंटेंस किसको बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आइए इसका हम डिफाइन भी कर देते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ये आपका डिफिनेशन हो गया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड वर्ड्स दैट गिव, कैपिटल हो रहा है इस्तेमाल कर दीजिए, गिव कंप्लीट सेंस, गिव्स देता है, गिव, बल्कि यहाँ पे ऐसे ही रहते, गिव्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। देखिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस होती है वह एक कई सारे शब्दों का ग्रुप होता है, समूह होता है, और उसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और कंप्लीट सेंस देता है। क्योंकि किसी भी ग्रुप में अगर सब्जेक्ट दिया हो और वर्ब दिया हो तो निश्चित रूप से वह एक कंप्लीट सेंस देगा, और इस प्रकार के समूह को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। राइट। अब देखिएगा, हम अब ये सीखने जा रहे हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसके काइंड्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। वैसे आपको एक बार इसको वर्बली बता देते हैं। सेंटेंस आर 5 काइंड्स, या हम ऐसे कर सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट नंबर आपका आता है असर्टिव सेंटेंस, उसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। राइट। सेकेंड नंबर का आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर पे आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर पे आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिफ्थ नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस के बारे में आप जानते होंगे। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप आसानी से जा करके और प्ले ग्रुप में जो आपका इंग्लिश उसमें दिया होगा, मैथ दिया है, टीजीटी पीटी ग्रामर दिया है, तो आप इंग्लिश वाले पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे तो आप बहुत आसानी से मिल पाएगा। ठीक है। अब हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं नया, यानी सेंटेंस के पार्ट। राइट। डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया है। अब आइए हम देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें दिया गया है पार्ट ऑफ सेंटेंस। राइट। ये आप देख रहे हैं क्या चीज? पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। कौन कौन से पार्ट होते हैं?
तो आइए हम आपको बता देते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। राइट? क्या देखा आपने? पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के पार्ट या भाग कर सकते हैं। तो सेंटेंस कोई भी हो, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट ऑब्जेक्ट है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल करिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एग्जाम्पल में, और यहाँ पे दे दिया गया, जिसे आपने लिखा राम, और यहाँ पे आपने कर दिया इज गोइंग। राइट? क्या कर दिया आपने? गोइंग। तो देखिए, इसमें हमें आपको ये बताना है, इसमें ये जानकारी देना है कि जो ये सेंटेंस आपने लिखा है, इसमें किसको हम सब्जेक्ट कहेंगे और किसको प्रेडिकेट कहेंगे। तो देखिए, इसका दो तरीके हैं। पहले तरीका आप देखिए कैसे पहचानेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जो काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए दिया कि राम इज गोइंग टू स्कूल, आपने सब्जेक्ट को पता करना है। तो आप पूछेंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे हु के द्वारा कि हु इज गोइंग टू स्कूल, तो आपको आंसर मिल जाएगा राम। तो जाने का काम कौन कर रहा है? राम काम कर रहा है। स्कूल कौन जा रहा है? तो राम जा रहा है। तो इस तरीके से हु लगा करके हम सब्जेक्ट को पता कर सकते हैं। तो हु इज गोइंग टू स्कूल, आपको आंसर मिल जाएगा राम। तो ये राम जो हमारा है, राम, यह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। राइट? अब इसके बाद जब हमारे सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट को हम इस तरीके से सर्कल कर दें। और दूसरी बात, सब्जेक्ट के बाद हमारा जो वर्ब शुरू हो रहा है, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही शुरू होता है, तो वर्ब से लेकर के लास्ट तक हमारी जो सेंटेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। और जो यहाँ राम दे दिया गया है, ये राम, इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए। राम इज गोइंग, राम जा रहा है। तो हमें सब्जेक्ट को पता करना है। हम हु लगा देंगे कि हु इज गोइंग टू स्कूल, तो आपको आंसर मिलेगा राम। राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो देखिए, हमने सब्जेक्ट लिख दिया है। यहां भी हम राम को सब्जेक्ट रूप में इंडिकेशन कर दिए। जैसे चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट मिल जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद किसी भी सेंटेंस में ले लीजिए, मैक्सिमम आपके असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो है हमारी वर्ब लगी होती है, और टेंस के अनुसार जिस टेंस में होगा उस लेवल से वर्ब लग जाती है। कई बार हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आती है, कई बार केवल वर्ब रहती है, कई बार आपका मेन वर्ब आती है टेंस के मुताबिक। तो हमेशा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जब आपको पता चल जाए, तो सब्जेक्ट को आपको क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। केवल सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया, और सब्जेक्ट के बाद जो हमारी वर्ब शुरू हो रही है और लास्ट तक देखिए, इसमें इज और गोइंग दिया गया है। ये जरूरी नहीं है कि ये दो ही वर्ड आएगा, हो सकता है बहुत लंबा भी सेंटेंस हो सकती है, तो इसमें लंबा भी वर्ड हो सकते हैं, ज्यादा वर्ड हो सकते हैं। तो उस वर्ड से घबराना नहीं है। आपको सब्जेक्ट छोड़ करके जहां से हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रही है, तो वह हेल्पिंग वर्ब लेकर के लास्ट तक हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स। आइए, जैसे आपने देखा, और देख लीजिए आपने लिखा द बॉयज आर ऑफ प्लेइंग, ठीक है, और इन द फील्ड, राइट, इन द फील्ड कर दिया आपने। अब आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट, यानी इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है। तो इसमें दिया है कि हु द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी खेत में या मैदान में, मैदान मान के चलेंगे, मैदान में कौन खेल रहे हैं?
तो आपको आंसर क्या मिलेगा, बॉयज लड़के खेल रहे हैं। हु लगा दीजिए, यानी हु इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो आपको आंसर मिल जाएगा द बॉयज, लड़के खेल रहे हैं। तो आपका जो बॉयज आया है आंसर आया होगा ना कि हु इज प्लेइंग इन द क्या दिया गया है फिर, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा द बॉयज। तो द बॉयज हमारा क्या कहलाएगा, ये सब्जेक्ट कहलाएगा, राइट। और सब्जेक्ट के बाद हमारे जितने भी लंबी सेंटेंस है या वर्ड है, ये सारे वर्ब को लेकर के, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब को लेकर के और लास्ट तक ये सारा पार्ट जो है हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसी सेंटेंस हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे इसके बाद अ पैटर्न ऑफ सेंटेंस, मीन्स सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आइए हम देखते हैं। जैसे आपका दिया गया पैटर्न या स्ट्रक्चर कर सकते हैं, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस को हमें शुरू करना है, बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसके 5 पैटर्न आएंगे। हम पहले पैटर्न को देखते हैं। जैसे पहला आपको दे दिया गया, स्ट्रक्चर को हम पैटर्न भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पैटर्न। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको, जैसे हमने लिखा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपने कर दिया वर्ब, राइट, ये पहला स्ट्रक्चर है। अब इस बेस पे हमें आपको सेंटेंस बनानी है, कोई भी सेंटेंस बनानी है, छोटी से छोटी भी, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए और क्या चाहिए, वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे आपने सब्जेक्ट लिख दिया ही हो गया। अब चाहिए वर्ब, तो वर्ब कोई सा भी टेंस के अनुसार, जैसे आपने लिखा ही और यहाँ पे कर दिया गो। आप देखिए आपका ही दिया गया सिमिलर है, ये आपका V1 हो गया। प्रेजेंट में चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे, तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, एक आपकी सेंटेंस बन करके तैयार हो गई, राइट। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया सब्जेक्ट चाहिए, हम इसको फॉलो करें, आप भी ऐसा फॉलो करिए, सब्जेक्ट चाहिए आपने सी कर दिया, वर्ब चाहिए तो चलिए मैंने कर दिया वेंट, आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गया। यानी पास्ट इंडेफिनिट में यदि आपकी सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, देखिए इसमें दिया है सब्जेक्ट, वर्ब चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है V2, ये वर्ब जो दिया गया ये क्या है, V2 है। किसका V2 है, तो आपका गो का है। इस सब ग्रामर की बुक्स में सारी चीजें दी गई हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ज्यादा कुछ सीख पाएंगे। और कहीं भी शंका तो प्लीज आस्क और राइट इन कमेंट बॉक्स, राइट। चलिए हम और देखते हैं। अब जैसे देखिए इसमें हमने नोट कर दिया है, ये दे दिया गया आपका मोबाइल नंबर। अब इसमें दे दिया गया, देखिए मैं नोट कर दे रहा हूं 72 और 97 93 76 07, राइट, ये हमारा नंबर है। अगर कभी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप इससे पूछ सकते हैं, राइट, और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। टाइमिंग आप इसका ले लीजिए, आपके दिमाग में आएगा कि कब पूछें, तो टाइमिंग आप ले लीजिए और 6 और 2 आप यहाँ कर सकते हैं 8 और PM कर दीजिए, राइट, ये भी आपका 6 PM कर दीजिए, और इस तरीके से आप कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है।
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लग रहा है तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर सकते हैं, और इसमें जरूर अपनी एडवाइस, कोई आपका प्रॉब्लम जो भी है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जिससे कि उस पर हम वर्क कर सके, जिससे कि और अच्छी तरीके से आपके पास वीडियो पहुंचे। और मुझे उम्मीद है कि अगर इसको ध्यान से देख रहे होंगे, श्योर एंड सर्टेन आपके डाउट क्लियर होंगे। अभी आपने देखा ना स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस, स्पेशली हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ये जो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चल रहा, ये किसका है? असर्टिव का है, असर्टिव का है। तो असर्टिव अगर सेंटेंस आप चाहते हैं कि कैसे उसको हम बनाएं, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर पहला बताया है, हम और भी देखेंगे। ये 5 टाइप के स्ट्रक्चर है, हम सब मेंशन करेंगे। तो आप इसको सीखिए और भी बच्चों को सीखने का मौका दीजिए। और उसका एक ही विकल्प है कि मैक्सिमम बच्चों तक जो जरूरतमंद है, जिनको लगता है कि नहीं उनको सीखने की जरूरत है, चाहते हैं, तो वहां तक आप इसको सेंड करिए। थैंक यू।